क्लास 12th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जो आपका 2023 में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमें दो प्लेटें दी हैं, एक प्लेट कैसी है, धनावेशित है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। इन दोनों प्लेटों के बीच में और दोनों प्लेटों के बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर 2023 का जो पेपर है जो आया था, वो जिस पेपर में ये क्वेश्चन आया था वो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखो दो प्लेटें हैं, एक प्लेट आपकी धनावेशित है और दूसरी प्लेट कैसी है, ऋणावेशित है। तो धनावेशित प्लेट को आप 1 मान लीजिएगा, यानी कि ये प्लेट 1 हो जाएगी और ऋणावेशित प्लेट को हम 2 से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्लेटों के बीच में और दोनों प्लेटों के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही दोनों प्लेटों के बाहर एक पॉइंट क्या है, P डैश है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने थ्योरी में लिखा है कि दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें। ठीक है, तो दो प्लेटें कौन सी हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। ठीक है, तो पहली कैसी है, धनावेशित है और दूसरी कैसी है, ऋणावेशित है। कह रहा है माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें जिन पर क्रमशः धनावेश व ऋणावेश है और निर्वात में एक दूसरे के समांतर तथा आमने सामने रखी हैं। देखो समांतर भी हैं और आमने सामने भी रखी हैं। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो प्रॉपरली हम परफेक्ट आपको नोट्स यहाँ पर खुद लिख कर दे रहे हैं। तो आप समझिए और इन्हीं को लिखिए यहाँ पर और अच्छे से याद करिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्लेट 1 है और इस पर आवेश कैसा है, प्लस का है। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी। तो आप लिख सकते हो कि प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, E1 है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, देखो प्लस से माइनस की ओर होगी। क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। और इसकी देखो डायरेक्शन भी हमने शो की है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप E2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 से डिनोट कर देंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, उसके बाद हमें दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, प्लेट ठीक है, तो देखो प्लेट के बाहर अगर हम बात करेंगे तो प्लेट के बाहर एक बिंदु क्या है, P डैश लिया है। ठीक है, तो P डैश पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 होगी और इसकी डायरेक्शन आपको बाहर ही दिखानी है। ठीक है, और प्लेट 2 के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E2 होगी और इसकी डायरेक्शन आपको प्लेट की ओर दिखानी है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब देखो यही यहाँ पर हमें लिखना है, क्या करेंगे हम लोग,
प्लेट पहले क्या करेंगे, दोनों प्लेट के बीच में जो हमने पॉइंट P लिया है इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर, आप लिखते रहिए साथ में, अतः बिंदु P पर धनावेशित प्लेट और धनावेशित प्लेट कौन सी है, पहली है, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहीं पर यानी कि पॉइंट P पर प्लेट 2 के कारण निकालेंगे। तो आप लिखना इसी प्रकार बिंदु P पर ऋणावेशित प्लेट, ठीक है, ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण, ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या होगा, ये होगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखिएगा हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी बताया था आपको। यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, आप डायग्राम में देखेंगे कि प्लेट 1 और 2 दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग इसको यहाँ पर पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या नोट करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा कि E1 व E2 एक ही दिशा में है। आप लिखेंगे E1 व E2 यानी कि वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप लिखना अतः प्लेटों के बीच बिंदु P पर, प्लेटों के बीच बिंदु P पर परिणामी, प्लेटों के बीच बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो अभी हमने आपको बताया था कि प्लेट E1 और E2 दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन है, तो इन दोनों का सम हो जाता है, यानी कि दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। अब देखो E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो ये क्या आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा दोनों का हर बराबर है, तो यही इसका लासा हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर देखो प्लस का साइन है, तो अंश को आप जोड़ दीजिए, क्या आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा प्लस सिग्मा क्या लिखोगे, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0।
तो देखिएगा बेटा, दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग प्लेटों के बाहर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, अगर आप डायग्राम से समझना चाहें तो देखो बेटा, प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन आपको अपोजिट लग रही होगी, तो इसको पहले हमें यहाँ मेंशन करना है, इसको पहले आप मेंशन करेंगे। तो आप लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बाहर, ठीक है, आप लिखते रहिए साथ में कि दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर, बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के, तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखो, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, अगर वो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू E1 माइनस E2। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हो सकता है बच्चों के माइंड में ये चलता हो कि यहाँ पर सर ने इक्वल टू E1 प्लस E2 किया और यहाँ पर E1 माइनस E2 किया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में है, तो आपको प्लस करना है, और अगर विपरीत दिशा है तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E1 और E2 की बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो इक्वल्स टू E1 कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, E कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, इक्वल टू 0। तो हमें इस डेरिवेशन में यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, और इसके आगे अभी 1 या 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम करा देंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये सभी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।